देनियां हो सारियां। एक मिनट दो एक मिनट हो जा। पढ़ दे भैन। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया के बिजली घर में। और यहां पे आपको बताना चाहूं तो आप तस्वीरें देखिएगा कि यहां पे बिजली घर की दीवार निकालने का काम जो है वो यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो यहां पे चल रहा है। लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा होता है कि 4 मजदूरों की जान पे जो है वो आफत आ चुकी है। दरअसल मामला क्या है कि यहाँ पे ये दीवार आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नई दीवार जो है वो बिजली घर की निकाली जा रही थी। मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो यहाँ पे ये दीवार थी, ये दीवार जो है वो अचानक से गिर पड़ी। अब गिरी क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि गेहूं यहाँ पे रखी हुई है और ये गेहूं जो है वो लोडर से इस दीवार के साथ में की जा रही थी, जिससे कि ज़्यादा दबाव होने के कारण ये दीवार जो है वो इस तरफ बिजली घर की तरफ गिर गई। और यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर जो है 4 मजदूर उस दीवार के नीचे दब गए। ठीक इसी तरह का एक वाकया जो है वो आज से 1 सप्ताह पहले जो है वो भुन्ना गांव के अंदर हुआ था, जिसमें कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ जान माल का, लेकिन घर का ज़रूरी सामान था, स्कूटी थी, वो जो है वो उसके नीचे दब गई थी। लेकिन उसी प्रकार का एक हादसा जो है वो यहाँ पे हुआ है। लेकिन यहाँ पे हालात जो है वो कुछ ऐसे हैं कि 4 मजदूरों की ज़िंदगी जो है वो अब दांव पे लगी हुई है। आखिर क्या कसूर था इन मजदूरों का? क्या ये कसूर था कि यहाँ पे आ करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे काम लग रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पे जो है वो ये शायद वैलिड भी नहीं होगा यहाँ पे स्टॉक करना गेहूं का। और यहाँ पे जो है वो अगर व्यापारी का है तो ये लोडर से जो है वो दीवार के साथ में ये गेहूं लगा रहे थे। उसके बाद ज़्यादा दबाव होने के कारण ये दीवार गिर पड़ी और 4 मजदूर जो है वो नीचे दब गए। फिलहाल अब तक की स्थिति की अगर बात करें तो उनमें से 2 मजदूरों की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है, जिनको जो है वो सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और 2 मजदूर जो है वो अभी तक यही बताया जा रहा है कि रानिया के सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया है। चलिएगा कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यह सुबह 11, साढ़े 11, 12 के आसपास की घटना है जी। ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन आया था, घर पे था, संडे था, तो कहते ये ऐसे हादसा हो गया, दीवार गिर गई है। तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले आगे थे, इनको निकाल के हॉस्पिटल में ले गए। ठीक है। कितने लोग नीचे दबे हैं इसके? 4 दबे थे जी। एक लेडीज़ थी, उसको थोड़ी चोट आई थी, और जिसमें से 2 को ज़्यादा गंभीर चोटें हैं और 2 नॉर्मल बता रहे हैं। ठीक है। तो ये हादसा हुआ कैसे? यहाँ से कोई ज़्यादा दबाव आ गया था गेहूं? हाँ, यही बता रहे हैं सर, जैसे ये कणक को लोडर के साथ से ये उनके दीवार के साथ लगा रहे थे, तो ज़्यादा दबाव होने के कारण ये इधर गिर गई। इधर गिर। बस कुछ नहीं जी, ये यहाँ से दीवार के ऊपर ये गेहूँ ऊंची उठा रहे थे लोडर के साथ, और नीचे यहाँ मिस्त्री लगे हुए थे काम। तो इन्होंने जैसे मान लो भी ऊपर तक दीवार के ऊपर गेहूं चढ़ाने का कार्य चल रहा था लोडर के साथ, तो लोडर का दबाव पड़ने से और वो भी पार निकलने से दीवार गिर गई। यहाँ मिस्त्री लगे हुए तो 4 दबे हैं, वो उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया निकाल के। लेकिन फिर भी एक का था डाउट भी इसके अंदर, कहते हैं एक मजदूर दब गया। तो हमने भी ऐसे यहाँ से गेहूँ और मिट्टी ईंट निकाल के वैसे मान लो भी पता किया कि फिर थोड़ी देर में जैसे ही ठेकेदार आता तो वो उसने वैसे गिनती करके अपने बंदों की पूरी, तो वो बोल रहा है कि मेरे बंदे पूरे, तो इसके अंदर नहीं है। जो भी हैं वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए थे, वो नॉर्मल है। अभी एक ज़्यादा सीरियस बताया जा रहा है, उनको सिरसा एडमिट करवा दिया। ठीक है। कैसे निकाला गया उनको? जेसीबी से? जेसीबी से वैसे हाथ से ही उसी टाइम मौके पे निकाल दिया था जी। बाद में जैसे मान लो जेसीबी मंगाई है तो वो ये कारण था कि वो कोई कह रहा था इसके नीचे एक बंदा, एक मजदूर हो रहा है, उसके लिए जेसीबी। और जैसे मान लो जिन्होंने भी हाथों से जैसे भी किया वो उसी एक बंदे के डाउट के कारण किया।
तो ये देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से गेहूं जो है वो मिट्टी के अंदर यहाँ पे मिक्स हो रखी है और लेबर को जो है वो बुलाया गया है। अलग से लेबर ये जो है वो आई है इस मिट्टी से गेहूं को निकालने के लिए। और यहाँ पे भी आप देखिएगा ये जो नींव खोदी हुई है, जो यहाँ पे गड्ढा बनाया हुआ था, यहाँ से जो है जैसे मजदूर दबे तो उनको जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो भरसक प्रयास करके उनको जो है वो बाहर निकाला गया। और जब बाहर निकाला गया था तब तक उनकी सांसें जो है वो चल रही थी। और भगवान से दुआ करेंगे कि वो सही सलामत अपने बच्चों के पास अपने घर पे जो है वो लौट सके, काम पे आ सके कुछ समय बाद। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि गेहूं जिस प्रकार से इसके अंदर गड्ढे के अंदर भरी हुई है, उसको देख करके नहीं लगता कि शायद इसमें से किसी की जान जो है वो बची होगी। खैर, इस तरह के जो हादसे होते हैं आखिर इसमें जिम्मेवार किसको माना जाए? इन जो 4 मजदूरों के साथ जो ये हादसा हुआ है, इसमें आखिर गलती है तो किसकी है, जिम्मेवारी है तो किसकी है? तो ऐसे में प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार से जो अवैध तरीके से गेहूं की स्टोरेज जो की जा रही है, या ये वैध है तो या अवैध है। अवैध है तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर वैध है तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब इतनी सारी गेहूं एक दीवार के साथ में लग जाती है तो उसका दबाव बन के आगे किसी का नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में इस तरह की कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये इन एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा हादसा हमें जो है वो देखने को मिला है। तो आने वाले समय में इस तरह का हादसा ना हो, इसको लेकर के प्रशासन को, सरकार को, डिपार्टमेंट को जो है वो उचित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी और के माँ के बेटे, किसी बेटी के पिता, किसी बच्चों के पिता और किसी घर लेडीज का सुहाग जो है वो उजड़ने से बचाया जा सके।